रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। डॉक्टर, जिस तरीके से भारत में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, शुगर वाले मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप अमेरिका में वहाँ पे रिसर्च भी कर रहे हैं और आप अमेरिका में रहते भी हैं लगातार 3 दशकों से 4 दशकों से। भारत में बीपी की मरीज और शुगर के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं और अमेरिका में कम नहीं बढ़ रहे? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे 3 कारण हैं। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हमारा जो भारतीय नस्ल है, वो इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि हम जब भी खाना खाते हैं वो हमारा खाना फैट के अंदर कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है। हमारे जो जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाती है उसके अंदर, कि हमारे इंसुलिन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं और वो इमीडिएटली बॉडी कन्वर्ट करके ग्लूकोज को फैट में स्टोर कर लेती है। और इसका कारण ये है कि ओवर द मैनी ईयर्स, पिछले कितने हज़ारों सालों से भारत के अंदर फैमिन्स हुआ करते थे। कभी खाना होता था, कभी नहीं होता था, कभी फसलें आई, कभी फसलें नहीं आई, मानसून नहीं आई, फैमिन हो गया। जब फैमिन हो गया तो बॉडी इस तरीके से एडजस्ट हो गई कि जब भी खाना मिले उसको स्टोर कर लो, और वो अब सेंचुरी से चला आ रहा है, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा उसको ठीक होने के अंदर। तो इन द मीन टाइम दैट इज़ आवर प्रॉब्लम नंबर 1, वी आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू दिस। बट सेकेंड, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स आर कि हमारा जो खाना है दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनहेल्थी। टिपिकल इंडियन खाना जो है उसके अंदर फ्राइड खाना जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, पूरी हो गए, छोले कुलचे हो गए, ये सब जो फ्राइड खाना होता है ये हमारा बड़ा कॉमन है। खाने के अंदर तेल हमारा बहुत डलता है। और एक चीज़ ये है कि अब जैसे जैसे भारत में आमदनी बढ़ती जा रही है, और ये देखा गया है भारत में ही नहीं बल्कि और कंट्रीज़ के अंदर भी, जो पुअर इनकम कंट्रीज़ जब मिडिल इनकम बन जाती हैं और जब हाई इनकम बन जाती हैं, तो पहली चीज़ क्या होती है कि जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोग फिर और जाके चीज़ें खरीदते हैं, जैसे चिप्स खरीद लिए, जैसे केक खरीद लिया, और स्नैक्स खरीद लिए। और मल्टीनेशनल कंपनीज को तो बेच के पैसे बनाने ही हैं और वो जाके खूब जाके ऐसे पैसे बनाती हैं। तो ये जो सारे खाने होते हैं इनको हम प्रोसेस्ड फूड्स कहते हैं। ये प्रोसेस्ड फूड में नमक ज़्यादा होता है एक तो बहुत ज़्यादा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दूसरी चीज़ आपने कभी देखी नहीं होगी, लेकिन अगर आप कभी ध्यान से देखें, उसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर चीनी भी होती है। अब आप सोचिए कि भाई चीनी लोग क्यों डालते हैं, चिप्स के अंदर चीनी क्यों डाल रहे हैं, किसी चीज़ में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि ये देखा गया है कि अगर चीनी और नमक इकट्ठा डाला जाए ऐसे प्रिजर्व्ड खाने के अंदर तो आदमी उसको ज़्यादा खाता है। और ऑफकोर्स जो कंपनी बनाती है उसको क्या चाहिए कि आप ज़्यादा खाएं, आपको चाहिए कि कम खाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, और फिर यही प्रॉब्लम केवल भारत में ही नहीं है, बाकी भी जो कंट्रीज़ हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं उनके अंदर प्रॉब्लम यही आती है। ब्राज़ील के अंदर फॉर एग्जांपल, ब्राज़ील बड़ी अच्छी कंट्री थी, वहाँ पे लोग अपना खाना खाते थे, नेचुरल खाना जो उनका था वाज हाई इन फ्रूट खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, कच्ची चीज़ें खाते थे। अब धीरे धीरे जैसे और अमीर होती गई कंट्री, उनका अपना खाना छूट गया और ये प्रोसेस्ड फूड वाला खाना शुरू हो गया। तो अब आप ब्राज़ील में जाके देखिए, मैं ब्राज़ील में बड़े सालों से काम कर रहा हूँ, अब ब्राज़ील में जाके देखिए तो धीरे धीरे आदमी का वेट बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है, खान पीन की वजह से शुगर बढ़ता जा रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या खाना चाहिए? तीसरी चीज़ ये है, खाना ही चाहिए। क्या खाना चाहिए? सबसे पहले बड़ा सिंपल फिलॉसफी मैं बताता हूँ कि जो भगवान ने बनाया वो बढ़िया, जो इंसान ने बनाया उसको ध्यान से देखो। अब भगवान क्या बनाता है? भगवान बनाता है फल बनाता है आपके लिए, भगवान वेजिटेबल्स बनाता है आपके लिए, सैलेड बनाता है आपके लिए। भगवान ने कहा जितना मर्जी खाओ, कोई लिमिट ही नहीं है। इंसान ने बनाया, इंसान क्या बनाता है? चिप्स बनाता है, सैंडविचेस बनाता है, बर्गर्स बनाता है, समोसे बना रहा है, कचौड़ियाँ बनाता है, उसको कम से कम खाइए। जितना हो सके कच्चे खाने खाइए, जितना हो सके बिना तेल के खाने खाइए। हर खाने के अंदर कम से कम 1 सर्विंग सैलेड की ज़रूर होनी चाहिए। ये अमेरिका में बड़ा कॉमन है, जब बैठ के आदमी खाना खाता है तो पहली डिश जो होती है हमेशा सैलेड होता है, हमेशा, ऑलवेज। उसके बाद फिर मेन कोर्स आता है। यहाँ पे सैलेड के नाम के ऊपर ज़रा सा प्याज दे देते हैं, तुम्हारे को कहानी ख़त्म हो गई, उससे क्या बनना है आपका? सो कच्ची चीज़ें, कच्चे वेजिटेबल्स, फ्रूट, फल, इसकी तादाद ज़्यादा कीजिए आप। सो कहते हैं कि कि एक दिन में कम से कम 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की होनी चाहिए।
और कच्ची मैं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको उसमें तेल डाल के मक्खन डाल के आप बनाएंगे, कच्ची चीज़ें होनी चाहिए, और इंडिया के अंदर बहुत होती हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, प्रोसेस्ड खाना कम कीजिए। जो पैकेज के अंदर जो खाना, कोई भी जो खाना पैकेज के अंदर, कुकी हो गई, बिस्किट हो गए, चिप्स हो गई, जो कुछ भी जो पैकेज में आती है उनको तो दूर ही रखिए। जो आपको प्लास्टिक खोल के खाना पड़े उसको तो दूर ही रखिए हर हालत में। नंबर 3, तली चीज़ें, ऑब्वियसली ये तो कहने की बात है तली चीज़ें कम खाइए। नंबर 4, ये भी देखा गया है कि जो लोग थोड़ा थोड़ा खाना दिन में मल्टीपल टाइम्स खाते हैं, दे डू मच बेटर, जो कि दिन के अंदर 1 या 2 बार खाते हैं लेकिन खूब सारा भर के खा लेते हैं। सो वी ऑलवेज एडवाइस स्नैक्स लीजिए, स्नैक्स मीनिंग फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एवरी फ्यू आवर्स थोड़ा थोड़ा करके खाइए, और ये नहीं कि एक जगह एक बार बैठ के खूब सारा खाना खा लें। अमेरिका की दिनचर्या में और भारत की दिनचर्या में बेसिक डिफरेंस यही खान पान को लेकर है। और तो अमेरिका में ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज कितने % है पूरी आबादी के, और भारत में कितने हैं? तो ये तो डिपेंड करता है, आप किस उम्र में देखें, किस जेंडर में देखें, किस तरह की एथनिसिटी में देखें। लेकिन भारत में सेम उम्र, सेम एथनिसिटी, सेम जेंडर कंपेयर टू वाइट अमेरिकन, इंडिया का रिस्क इज अबाउट 3 to 4 टाइम्स हायर, 3 से 4 गुना ज़्यादा। और फिर अगली चीज़ मैं आपको बताने भूल गया, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। और ये आई थिंक ये मेजर डिफरेंस है अमेरिका में और इंडिया के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर कल्चर नहीं है एक्सरसाइज करने का। यहाँ पे आपको अगर कहीं मार्केट जाना है, अपनी गाड़ी पास से पास खड़ी करेंगे दुकान के, ताकि कम से कम चलना पड़े। तो अमेरिका में ऐसे नहीं करते। हम लोग अगर जैसे कि सुपरमार्केट में गए तो अब चलना, अब मैंने अपनी घड़ी पहन रखी है कि हर रोज़ कम से कम 10,000 कदम मेरे को करने हैं, तो मैं अपनी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करूँगा, 500 मीटर दूर पार्क कर ली, उतना 500 मीटर जाने में हो गया, 500 मीटर आने में हो गया, कुछ तो हो गई एक्सरसाइज। ये आदमी को सोचना चाहिए। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, जैसे आज भी मैं गया यहाँ पे दफ्तर के अंदर, कहीं पे कुछ काम था बैंक के अंदर, तो लिफ्ट के आगे लाइन लगी हुई है लोगों की, यंग लोगों की, 18, 20 साल के लोग, यार 3 कदम चल नहीं सकते 3 मंजिल। तो अमेरिका में इस हेल्थ को लेकर लोग कॉन्शियस रहते हैं, और exactly. रिच लोग भी पैदल चलना और तमाम एक्सरसाइज करते हैं 100%। और यहाँ पे खान पान ज्यादा और आराम को अमीरी मानते हैं। एग्जैक्टली उल्टा काम है, तो देयर आर मेजर बेसिक डिफरेंस बिटवीन अमेरिका और इंडिया लाइफ। मेजर बेसिक डिफरेंस, हम लोग क्या कहते हैं, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर 3 मंजिल तक तो लिफ्ट लेते ही नहीं, ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा जवान लोगों की भी लाइन लगी हुई है लिफ्ट के आगे, मैंने कहा यार हद हो गई, इतना नहीं चल सकते, उतनी एक्सरसाइज। मतलब कि छोटे छोटे काम। क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियंस को आप? मैं संदेश देना चाहूँगा, कुर्सी से उठिए जी, बिस्तर से उठिए, कुछ भी कीजिए। लोग कहते हैं जी मेरे घुटने में दर्द है, मेरे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने का। भैया समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, अगर एक बार हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, तो समय ही समय है। उसको तो बचाइए, है कि नहीं? उठिए, थोड़ा पैदल चलिए, शाम को घूमने जाइए, टहलिए। आजकल तो फ़ोन के ऊपर भी आपके आ जाती है, गूगल फिट ऐप है फ़ोन के ऊपर, आईफोन के ऊपर भी ऐप है, आपको बताती है आपने कितने कदम चले। उसका अपने गोल बना के रखिए कि मेरे को 10,000 करने हैं। 10,000 जो शुरू में कर रहा है वो नहीं कर सकेगा, लेकिन कि चलो जी मेरे को 3,000 करना है, फिर 4,000 करना है, फिर 5,000 करना है। आप 10,000 अगर कदम करेंगे हर रोज़ के, तो दिखाया गया है कि 10,000 कदम करने वालों की जो हार्ट अटैक की रिस्क है, मोर्टालिटी की रिस्क है, डायबिटीज रिस्क है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। आसान काम है, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ता। डॉक्टर साहब, आप जानकारी दिए, भारत इंडियंस बदलें और इंडियंस में इस तरह की संभावनाएं कम हो, हार्ट अटैक की, डायबिटीज़ की और तमाम चीज़ों के लिए। लगातार डॉक्टर साहब आपको हम रोज़ाना खबर पर जोड़ते रहेंगे, अमेरिका से भी जोड़ेंगे, इंडिया से भी जोड़ेंगे। रोज़ाना खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोजाना खबर रखे सब पे नजर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।